हेलो दोस्तों, जैसा कि कल हमने इंग्लिश सब्जेक्ट में पढ़ा था, ये डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के पहले चैप्टर में थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स के बारे में। थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स में सबसे पहले हमने पढ़ा था डिफरेंट अप्रोच एंड मेथड ऑफ इंग्लिश लर्निंग या टीचिंग इंग्लिश। इंग्लिश सीखने के या इंग्लिश पढ़ाने के डिफरेंट अप्रोच, अलग अलग दृष्टिकोण और मेथड के बारे में, जिसमें हमने इसकी परिभाषा देखी थी और रिलेशनशिप, इनका संबंध देखा था, किसमें, अप्रोच, मेथड और टेक्निक में। आज हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन अप्रोच, मेथड एंड टेक्निक। अप्रोच, मेथड और टेक्निक में क्या अंतर है वो हम देखेंगे। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी इंग्लिश का कोई वीडियो चैनल पे पड़ता है। दूसरी बात, जब भी ये वीडियो देखिए आप अपनी इंग्लिश की बुक सामने रखिए और उसको देखते रहिए, सुनते रहिए और देखते रहिए ताकि आपको वर्ड समझ में आए, उसके मतलब समझ में आए। शुरू करते हैं। इसमें जो अंतर करने का तरीका है वो एक बेसिस पे है। बेसिस में आपको 6 पॉइंट हैं, हम अलग अलग पॉइंट को अलग अलग डिफाइन करते हुए बताते हुए चलेंगे। सबसे पहले बेसिस है मीनिंग, यानी अर्थ के आधार पे अंतर देखेंगे। क्या है अंतर, देखते हैं। अप्रोच एंड अप्रोच इज अ थियरी अबाउट लैंग्वेज लर्निंग। अर्थ के आधार पर देखते हैं। एंड अप्रोच इज अ थियरी अबाउट लैंग्वेज लर्निंग। जो दृष्टिकोण है वो थियरी अबाउट लैंग्वेज लर्निंग है, यानी भाषा सीखने की एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण है, अप्रोच ऑफ थियरी। ठीक है। दूसरा है मेथड। मेथड में अर्थ के आधार पर क्या है, अ मेथड रिफर्स टू ए स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल डिजाइन सिस्टम बेस्ड ऑन ए पर्टिकुलर थियरी ऑफ लैंग्वेज एंड लैंग्वेज लर्निंग। A method refers to a specific instructional design system. मेथड जो है वो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल डिजाइन सिस्टम मेथड बताता है, एक विशेष रूप से अनुदेशित किए हुए डिजाइन सिस्टम, जिसको एक ऐसा तरीका, एक ऐसा सिस्टम जिसको पहले से अनुदेशित किया करके डिजाइन किया गया है, उसको वो मेथड बताता है। बेस्ड ऑन थियरी ऑफ लैंग्वेज एंड लैंग्वेज लर्निंग, जो कि भाषा और भाषा सीखने के एक किसी विशेष पर्टिकुलर थियरी, सिद्धांत पे आधारित होती है। टेक्निक में क्या है, इट इज अ टूल दैट इज यूज्ड टू ऑब्टेन एन इमीडिएट रिजल्ट। यह एक ऐसा तरीका है, ऐसा यंत्र है, टूल है, जो तुरंत परिणाम पाने के लिए ऑब्टेन किया जाता है, यानी लिया जाता है, प्रयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट है बेसिस, नेचर। हाँ, बेसिस जो है वो नेचर है। नेचर के बेसिस पे, प्रकृति के आधार पे अप्रोच है, इट कैन बी साइकोलॉजिकली फोकस्ड सच एज बिहेवियर। इट कैन बी साइकोलॉजिकली फोकस्ड एज बिहेवियर। यह साइकोलॉजिकली यानी मनोवैज्ञानिक रूप से जो है फोकस्ड सच एज बिहेवियर, एक व्यवहार की तरह फोकस किया जाता है। इट इज एक्सियोमेटिक। एक्सियोमेटिक मतलब सिद्ध। यह जो है वो सिद्ध है, इसको सिद्ध किया जाता है, अप्रोच को सिद्ध किया जाता है, दृष्टिकोण को सिद्ध किया जाता है। दूसरा मेथड में देखते हैं नेचर के हिसाब से, इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ एन अप्रोच in the context of language learning. It is an application of an approach. यह जो है भाषा सीखने के कॉन्टेक्स्ट में, के संदर्भ में एक एप्लीकेशन ऑफ एन अप्रोच है, एक अप्रोच का एक एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन में यहाँ पे आप शब्दों में अगर करेंगे तो इसको परिभाषित करेंगे तो एप्लीकेशन का जो कॉन्टेक्स्ट होता है, यानी
कोई भी चीज़ जब आप ड्रॉ करते हैं, जो एप्लीकेशन लिखते हैं, तो उसके कॉन्टेक्स्ट होते हैं अलग अलग, जो मुख्य बिंदु होते हैं उसका जो है लैंग्वेज लर्निंग का दृष्टिकोण है। यानी एक मुख्य बिंदु के रूप में जो दृष्टिकोण होता है वो इसकी प्रकृति होती है मेथड की। इट इज प्रोसीजरल, या प्रोसीजरल यानी प्रक्रियात्मक है, या प्रक्रिया के अनुसार चलती रहती है। जैसा अपना अप्रोच रहेगा, जो मेथड यूज करेंगे उसके हिसाब से अपना अप्रोच लगाएंगे, अपना बिंदु बनाएंगे, कॉन्टेक्स्ट देंगे, अलग अलग काम के लिए अलग अलग कॉन्टेक्स्ट दिए जाएंगे। टेक्निक में क्या होगा? अ वाइड वैरायटी ऑफ एक्सरसाइजेज, वाइड वैरायटी मतलब बहुत ज़्यादा वैरायटी यानी प्रकार ऑफ एक्सरसाइज यानी प्रयोग के, एक्सरसाइज मतलब प्रयोग, एक्टिविटीज और डिवाइसेस यूज्ड इन लैंग्वेज क्लासरूम, यानी एक क्लासरूम, भाषा के क्लासरूम में जो कई प्रकार के एक्टिविटी और डिवाइस, या डिवाइस का मतलब जो हम स्टडी मटेरियल, जो लर्निंग मटेरियल यूज़ करते हैं उससे है यहाँ पे। इसका एक वाइड वैरायटी है, यानी बहुत बड़ा प्रकार है। इट इज इम्प्लीमेंटेशनल वर्ड को ध्यान देते रहिए, कार्यान्वित यानी यह कार्य के आधार पे बढ़ता रहता है। वो प्रक्रिया से चलता है मेथड, और ये कार्य से चलता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? अब तीसरा पॉइंट है ऑब्जेक्टिव। अप्रोच में देखेंगे, इट ऑफर्स अ मॉडल ऑफ लैंग्वेज कॉम्पिटेंस, यानी इट ऑफर्स अ मॉडल ऑफ लैंग्वेज कॉम्पिटेंस। जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंस है, जो भाषा से संबंधित जो कॉम्पिटेंस यानी पूरा करने और बाकी चीज़ें बातें हैं, इसको ऑफर्स मॉडल ऑफ लैंग्वेज, एक उसको पूरा करने का एक मॉडल है, ऑफर करता है, यानी मॉडल देता है कि आपको किस मॉडल के हिसाब से आपको किसी भाषा को बताना है। अप्रोच इज ए होलिस्टिक एंड लॉन्ग टर्म। होलिस्टिक मतलब समग्र यानी एग्रीगेट, यानी जिसमें सब कुछ समाहित हो, एंड लॉन्ग टर्म या बड़े समय के लिए होता है। अप्रोच है दृष्टिकोण, है दृष्टिकोण दूर तक होती है, लंबे समय के लिए होती है, वही यहाँ पे कहा गया है। दूसरा है मेथड रिलेट्स द थियरीज ऑफ लैंग्वेज एंड लर्निंग टू द फॉर्म और एंड फंक्शन ऑफ टीचिंग मटेरियल। मेथड रिलेट्स द थियरी ऑफ लैंग्वेज एंड लर्निंग ऑफ द फॉर्म। जो लैंग्वेज की थियरी है और लर्निंग की जो फॉर्म है, यानी किस फॉर्म में, किस तरीके में हम वो करेंगे थियरी को, उसका जो उसको रिलेट करता है मेथड। मेथड रिलेट्स द थियरी ऑफ लैंग्वेज एंड लर्निंग टू बी फॉर्म, यानी भाषा को और लर्निंग को किस थियरी पर फॉर्म करेंगे, बनाएंगे, उसको जो है ये रिलेट करता है मेथड, यानी बताता है मेथड। एंड फंक्शन ऑफ टीचिंग मटेरियल एंड एक्टिविटी इन क्लासरूम। एक क्लासरूम में जो है कौन सा थियरी लगाएंगे, उसको प्रयोग करेंगे, उसको फंक्शन करेंगे, प्रक्रिया में लाएंगे, ये जो है वो मेथड बताता है, रिलेट करता है। मेथड इज स्पेसिफिक एंड शॉर्ट टर्म। मेथड जो होता है वो स्पेशल होता है, कुछ हर काम के लिए अलग अलग मेथड लगाए जाते हैं, तो और ये शॉर्ट टर्म, ये छोटे समय के लिए होता है। तीसरा टेक्निक में है, इट इज इम्प्लीमेंटेशन, दैट इज एक्चुअल टास्क प्लान इन ए क्लासरूम। इम्प्लीमेंटेशन मतलब कार्यान्वित, जो कार्य के आधार पर निर्धारित होता है। एक्चुअल टास्क प्लान इन ए क्लासरूम, जो असल में जो काम क्लास में बनाया गया हो, जो प्लान किया गया हो कि हम कैसे करेंगे, वो होता है टेक्निक। ये ऑब्जेक्टिव थे। अब अगला है सेट एंड रिलेशन। इसमें क्या रिलेशन है? तो अप्रोच में है, इट इज़ थियरी
philosophy and principle underlying a particular set of teaching practices। यानी टीचिंग प्रैक्टिस के यानी पढ़ाने के अभ्यास का जो है इट इज़ थियरी, प्रिंसिपल, फिलॉसफी एंड प्रिंसिपल। यह जो है एक स्पेशल सेट है पढ़ाने के अभ्यास का, यानी पढ़ाने का अभ्यास का एक ऐसा स्पेशल सेट जो कि थियरी, फिलॉसफी और प्रिंसिपल, जो सिद्धांत, दर्शन और बाकी चीज़ों पे आधारित होता है। मेथड इज ए जनरलाइज्ड सेट ऑफ क्लासरूम मेथड इज ए जनरलाइज्ड सेट ऑफ क्लासरूम स्पेसिफिकेशन फॉर अकॉम्प्लिश्ड लिंग्विस्टिक ऑब्जेक्टिव। जबकि मेथड जो है वो सामान्यकृत रूप से यानी सामान्य रूप से सेट ऑफ क्लासरूम स्पेसिफिक फॉर अकॉम्प्लिश लिंग्विस्टिक ऑब्जेक्टिव, यानी जो अलग अलग क्लासरूम में अलग अलग उद्देश्य को अकॉम्प्लिशिंग यानी पूरा करने के लिए किया जाता है। ये सामान्य रूप से जो ऑप्ट किया जाता है वो होता है। फोकसिंग ऑन द गोल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, जो पढ़ाने के उद्देश्य पे, गोल पर, उद्देश्य पर फोकस करता है, यानी पूरा ध्यान केंद्रित करता है। लर्नर रोल, टीचर रोल एंड रोल ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। इसमें जो रोल, मेन जो रोल ये फोकस होता है वो लर्नर का रोल होता है, टीचर का रोल होता है और रोल ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, यहाँ पे जो अनुदेशित मटेरियल होते हैं, सामान होते हैं, उन पे ये फोकस करता है। टेक्निक मस्ट बी कोहेरेंट, कोहेरेंट मतलब सुसंगत होता है, विथ मेथड एंड देयरफॉर दे मस्ट बी हार्मनी विद द अप्रोच। यानी टेक्निक मस्ट बी कोहेरेंट विथ मेथड एंड देयरफॉर दे मस्ट बी हार्मनी विद अप्रोच। यानी टेक्निक जो है वो मस्ट बी यानी निश्चित रूप से कोहेरेंट मतलब सुसंगत, विथ मेथड यानी मेथड के साथ सुसंगत यानी संबंधित होना चाहिए, एंड हार्मोनी विद द अप्रोच और दृष्टिकोण के साथ सामंजस्य बैठाए रखना चाहिए। मतलब ऐसी तकनीक होनी चाहिए जो मेथड और अप्रोच में सामंजस्य बैठाए रखे। अलग अगर टेक्निक अपना लेंगे, उसमें अलग अलग बातें होंगी तो उस बातें समझ में नहीं आएंगी, टेक्निक खराब हो जाएगी। वही बात यहाँ कर रहे हैं। बेस्ड ऑन, किस पे आधारित है? अप्रोच इज बेस्ड ऑन टैकलिंग थिंग्स। टैकलिंग यानी टैकल से लिया है, जो कबड्डी में देखते होंगे खेल में टैकल करते हैं यानी पकड़ते हैं। टैकलिंग थिंग अप्रोच जो है दृष्टिकोण है वो वस्तुओं को यानी बिंदुओं को पकड़ने पे फोकस करता है यानी आधारित होता है। An individual approach states a problem with a view to tackle it। एक इंडिविजुअल अप्रोच जो होता है, एक अकेला दृष्टिकोण जो होता है, उस states a problem with a view to tackle it। states a problem with a view यानी जो किसी बात को पकड़ने की जो समस्या है उसको टैकल करने के दृष्टि पे, नजरिए पे निर्धारित होता है। मेथड में है द वर्ड मेथड इज बेस्ड ऑन सॉल्विंग प्रॉब्लम। मेथड इज बेस्ड ऑन सॉल्विंग प्रॉब्लम। मेथड जो है वो समस्या के समाधान करने पे आधारित होता है। एन इंडिविजुअल रिसोर्ट टू अ मेथड विद अ व्यू टू सॉल्व इट। यानी यहाँ पे भी वही बात कहा है, एक अकेला मेथड जो होता है वो उसका पूरा फोकस जो होता है वो इसी पे होता है कि कैसे समस्या का समाधान किया जा सके। द वर्ड टेक्निक इज बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कॉन्क्रीट स्ट्रेटजेम और ट्रिक डिजाइन टू अकॉम्प्लिश एन इमीडिएट ऑब्जेक्टिव। जो वर्ड टेक्निक है वो जो है ट्रिक डिजाइन टू अकॉम्प्लिश एन इमीडिएट ऑब्जेक्टिव,
वो ऐसा ट्रिक होता है जो स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है accomplish एन इमीडिएट ऑब्जेक्टिव। जो accomplish मतलब पूरा करना, इमीडिएट यानी तुरंत, ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य, यानी जो उद्देश्य को तुरंत पूरा करने के उद्देश्य से बनाया जाता है, जो ट्रिक अपनाई जाती है वो टेक्निक कहलाती है। अब इसमें लास्ट में कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, जिसमें अप्रोच में है कम्युनिकेटिव अप्रोच, ओरल अप्रोच, लेक्सिकल अप्रोच, कॉग्निटिव अप्रोच। लेक्सिकल मतलब शाब्दिक, कॉग्निटिव मतलब संज्ञात्मक, नेचुरल अप्रोच। ये एग्जाम्पल है, आप इसका जो बाद में भी डिफाइन किया गया ये हम आगे देखेंगे। अब दूसरा है पॉइंट टाइप्स ऑफ मेथड एंड अप्रोच। अप्रोच के मेथड और टाइप्स ऑफ मेथड एंड अप्रोच, यानी क्रम और दृष्टिकोण के क्या टाइप हैं उसके बारे में बात की गई है। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ अप्रोच एंड मेथड इन टीचिंग इंग्लिश सच एज ग्रामर, कम ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, इंडक्टिव, डिडक्टिव मेथड, ऑडियो वीडियो मेथड। ये सब नाम दिए हुए हैं। तो हम सीधे आते हैं पहले मेथड पे, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। अब ग्रामर समझ में आ रहा है, व्याकरण, कम मेथड, कम ट्रांसलेशन मेथड। ट्रांसलेशन मतलब अनुवाद, मेथड मतलब विधि। अब इसको अलग करेंगे, अलग अलग मतलब निकालेंगे तो व्याकरण अनुवाद विधि, यानी वो विधि जो व्याकरण, जो ग्रामर के अनुवाद पे आधारित हो। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। ग्रामर व्याकरण अनुवाद विधि जो है ये सबसे पुरानी विधि है इंग्लिश पढ़ाने की। द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड डोमिनेट यूरोपियन एंड फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग फ्रॉम 1840 टू द 1940। ये जो है ये यूरोपियन और फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग में 1840 से 1940 के बीच में ज़्यादा यूज़ होती थी। दिस modified form continues to be widely used in some part of the world today, जो कि आज भी विश्व के कुछ भागों में उसी तरह और विस्तार रूप से प्रयोग में लाई जाती हैं। अब देखते हैं क्या है। द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड was used for the teaching of English in beginning। was used for the teaching यानी इंग्लिश को पढ़ाने में सबसे पहले जो यूज़ हुआ वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को प्रयोग किया गया था। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज लाइक लैटिन, ग्रीक एंड संस्कृत। यानी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो पहली बार यूज़ किया गया था वो कुछ क्लासिकल यानी प्रतिष्ठित भाषाओं को, जैसे कि लैटिन, ग्रीक और संस्कृत भाषाओं के अनुवाद के लिए प्रयोग किया गया था। इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड द स्टूडेंट फर्स्ट स्टडी द पार्ट ऑफ स्पीच एंड सिंटैक्स इन डिटेल। इस मेथड में जो है स्टूडेंट है जो है वो सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते हैं और सिंटैक्स पढ़ते हैं। सिंटैक्स मतलब वाक्य रचना को पढ़ते हैं, कैसे वाक्य बनाया जाता है इसकी डिटेल में जानकारी लेते हैं। द सेंटेंसेस इन इंग्लिश एंड मदर टंग आर कंपेयर्ड एंड कॉन्ट्रास्ट साइड बाय साइड। ये कह रहे हैं कि द सेंटेंसेस इन इंग्लिश एंड मदर टंग, मदर टंग यानी अपने भाषा में, यानी जो जहाँ की जो भाषा होती है उस भाषा में, और एंड इंग्लिश और इंग्लिश में, यानी इंग्लिश में और वहाँ की भाषा में जहाँ पे पढ़ी जा रही है इंग्लिश को या जहाँ पढ़ाई जा रही है वहाँ की भाषा के कंपेयर में साइड बाय साइड प्रयोग होते हैं। द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड वाज ऑफ स्प्रिंग ऑफ जर्मन स्कॉलरशिप। ऑफ स्प्रिंग मतलब वंशज या नतीजा। द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड वाज द ऑफ स्प्रिंग ऑफ जर्मन स्कॉलरशिप। ये जो है जर्मन स्कॉलर यानी जर्मन विद्वता जो थी उसी का नतीजा है जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड आया। यानी जर्मनी के जो विद्वान लोग थे उन लोगों ने ही ट्रांसलेशन मेथड के लिए शुरुआत की और ये
आया। इट वॉज फर्स्ट नोन इन यूनाइटेड स्टेट एज प्रशिया मेथड। ये सबसे पहले जो है जो यूनाइटेड स्टेट के प्रशिया एक जगह है, वहाँ के मेथड के बारे में, वहाँ के मेथड के तौर पे इसको सबसे पहले जाना गया। द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज कॉल्ड ओल्ड मेथड ऑफ टीचिंग। ये मेथड जो है कॉल्ड ओल्ड मेथड, यानी पुरानी मेथड इसको कहा जाता है। द यूज ऑफ दिस मेथड इज वेरी इजी फॉर टीचर। इस मेथड का, इस विधि का प्रयोग जो है वो सबसे आसान होता है किसके लिए? टीचर के लिए। दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड क्लासिकल मेथड। ये यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिएगा ये लाइन, ये ऑब्जेक्टिव में आपके क्वेश्चन हो सकता है कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को और किस नाम से जानते हैं। दिस मेथड ऑल्सो कॉल्ड क्लासिकल मेथड। इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन लर्निंग द क्लासिकल लैंग्वेज लाइक संस्कृत, पर्शियन, अरबिक, लैटिन, ग्रीक etc। यह मेथड जो है ये लैटिन, ग्रीक, संस्कृत जैसी क्लासिकल भाषाओं को समझने के लिए सबसे वेरी हेल्पफुल, यानी सबसे हेल्पफुल है, सहयोग करने वाली है, मददगार है। मेथड द प्राइमरी स्किल्स टू बी डेवलप्ड आर रीडिंग एंड राइटिंग। जो इस मेथड में सबसे पहले क्या होता है, वो स्किल्स टू बी डेवलप्ड आर रीडिंग एंड राइटिंग। जो पढ़ने और लिखने की जो काबिलियत हो सबसे पहले उसको डेवलप किया जाता है। इन दिस मेथड द मदर टंग इज यूज्ड टू टीच इंग्लिश। इस मेथड में जो क्षेत्रीय भाषा होती है, जो मदर टंग होता है, यानी किसी देश का अपना भाषा, जैसे भारत के लिए हिंदी, तो उस भाषा को यूज किया जाता है। जैसे हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश पूरा अगर इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाया जाएगा तो समझ में नहीं आएगा, इसके लिए हिंदी में ट्रांसलेशन किया जाता है। वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है। दिस मेथड इज़ वेरी फेमस अमंग एवरेज टीचर बिकॉज इट इज़ अ वेरी इजी फॉर देम टू यूज दिस मेथड। दिस मेथड वॉज वेरी फेमस अमंग एवरेज। ये जो सामान्य एवरेज हैं, जो बहुत इंटेलिजेंट टीचर नहीं है, बहुत बुद्धिमान टीचर नहीं है, जो एक सामान्य टीचर है, उनके बीच में ये बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि इसमें जो होता है अपने भाषा का प्रयोग, अपने मदर टंग का यूज किया जाता है। इन इंग्लिश वर्ड्स, फ्रेज, सेंटेंस आर टॉट विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड। अंग्रेजी में वर्ड और फ्रेज यानी वाक्यांश और वाक्य को पढ़ाने के लिए इंग्लिश में वाक्यांश को पढ़ाने के लिए इस मेथड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें दूसरे मदर टंग का यूज होता है। इट टेल्स दैट एवरीथिंग इन इंग्लिश शुड बी टॉट बाय ट्रांसलेटिंग इनटू मदर टंग। ये कहता है कि एवरीथिंग इन इंग्लिश शुड बी टॉट बाय ट्रांसलेटिंग इनटू मदर टंग, यानी इंग्लिश में जो है वो सब कुछ मदर टंग में, अपनी मातृभाषा में ट्रांसलेट करके पढ़ाया जाना चाहिए। It is believed that vocabulary and phraseology of a foreign language can be learned by translating its meaning into the mother tongue. It's believed, ये माना गया है कि विदेशी भाषा का जो शब्दकोश है, फ्रेजोलॉजी है यानी शब्द रचना है, वोकैबुलरी यानी शब्दकोश है, उसको अपने मातृभाषा में ट्रांसलेट करके आसानी से सीखा जा सकता है। एंड द टीचर पॉइंट आउट द ग्रामेटिकल पॉइंट एंड रूल। और जो टीचर है यानी पढ़ाने वाला है वो ग्रामेटिकल जो पॉइंट है, तो ये था जो है टाइप्स ऑफ मेथड एंड अप्रोच, उसका पहला पार्ट का डेफिनेशन और डिफरेंस बिटवीन अप्रोच एंड मेथड एंड टेक्निक। अप्रोच, मेथड और टेक्निक में क्या अंतर है, ये आज हमने पढ़ा। इसके आगे जो है कल हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, यानी जो पहला मेथड हमने पढ़ा है उसका जो क्या विशेषता है, क्या लाभ है, गुण है
क्या दोष है, क्या हानि है, ये हम आगे देखेंगे। अगर कोई समस्या है, कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, उसको समाधान उसकी करने की कोशिश की जाएगी। और वीडियो देखते समय बुक को सामने ज़रूर रखिए, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगी। और जो वर्ड्स के मीनिंग हमने बताए हैं, मैंने बताई है, उसको आप अंडरलाइन करके उसके सामने लिख लीजिए, उससे आपको आसानी रहेगी। जब भी आप बुक खोलेंगे समझने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि वही एक दो वर्ड्स हैं जो मेन की टर्म्स हैं, जो आपको बता देंगे कि क्या कहना चाह रहा हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।